हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल पैनल में मोटर को जलने से बचाने के लिए कौन सी चीज़ लगाई जाती है। तो इस पर उनका जवाब था कि ओवरलोड रिले हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं मोटर को बर्नट आउट कंडीशन से बचाने के लिए। अब यहाँ पर उनका क्रॉस क्वेश्चन ये था कि लगभग सभी इलेक्ट्रिकल पैनल में ओवरलोड रिले लगाई जाती है, ये बात सही है, पर इसका मतलब तो ये हो गया कि फिर तो कोई मोटर जलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर पैनल में आपने ओवरलोड रिले तो लगा दिया लेकिन मोटर तो जलती है। तो ओवरलोड रिले लगाने के बाद भी मोटर वाइंडिंग फेल्योर कैसे हो रहा है, मोटर बर्नट आउट क्यों हो रही है, ये क्रॉस क्वेश्चन जब उनसे किया गया तो इसका वो सही तरीके से आंसर नहीं दे पाए, सही तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जबकि मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि ये जो क्रॉस क्वेश्चन किया गया ये इतना भी मुश्किल नहीं था। हम सब लोग ये जानते हैं कि लगभग अभी सभी इलेक्ट्रिकल पैनल में ओवरलोड रिले तो लगी रहती है, ये बेसिक सी चीज़ है, ओवरलोड रिले तो हर जगह है, पर उसके बाद भी मोटर तो जलती ही है। तो मोटर जलने के कौन कौन से रीजंस होते हैं ये आपको इफेक्टिवली बताना आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ओवरलोड रिले होने के बाद भी मोटर बर्नट आउट क्यों होती है, इसके पीछे के टेक्निकल रीजंस क्या है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न जो आपको इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा वो होता है सिंगल फेजिंग। देखिए, सिंगल फेजिंग बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर यानी कि ऐसी मोटर जो 3 फेज के थ्रू रन होती है, पर किसी रीज़न के वजह से अगर आपके मोटर में 3 फेज के जगह 2 ही फेज जाने लगे, यानी कि एक फेज कहीं पर मिस आउट हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग सिंगल फेजिंग कहते हैं। तो अगर आपके मोटर में सिंगल फेजिंग की कंडीशन बन रही है, 3 फेज में से कोई एक फेज मिस आउट हो गया है और मोटर सिर्फ 2 फेज पर ही चल रही है, तो ये वो कंडीशन है जिसके वजह से मोटर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर है ये बहुत तेजी से बढ़ता है। और अगर आपका प्रोटेक्शन सिस्टम टाइमली एक्ट नहीं किया, अगर आपने इस पर्टिकुलर केस पे टाइमली एक्ट नहीं किया, तो आपकी मोटर शॉर्ट जलने वाली है, मोटर की वाइंडिंग फेल होने वाली है। और ये वो कंडीशन रहेगी कि आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में ओवरलोड रिले तो लगा हुआ रहेगा लेकिन आपकी मोटर जब आप चेक करने जाएंगे तो वो जली हुई मिलेगी। दूसरा रीज़न दोस्तों होता है इनकरेक्ट रिले सेटिंग। इसका मतलब ये है कि बहुत बार हम लोग पैनल में जो रिले को यूज़ कर रहे हैं, ये रिले की जो सेटिंग है, रिले की जो रेंज है, रिले का आपने जो सेटिंग कर रखी है, ये आपके मोटर के कैपेसिटी के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट भी मैं कवर करूँगा कि जो सिंगल फेजिंग के बारे में हमने बात की थी, सिंगल फेजिंग में जब आपके मोटर में से कोई एक फेज मिस आउट हो जाता है तो उस फेज का जो करंट है ये रिमेनिंग 2 फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ऐसे में अगर आपके रिले की सेटिंग सही है तो आपका ओवरलोड रिले ट्रिप करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई ओवरलोड रिले ट्रिप करता है तो हम लोग उसको जाके एक बार रिसेट कर देते हैं, मोटर को चलाने की परमिशन दे देते हैं। हम लोग ये चेक नहीं करते कि मोटर में तीनों फेज अवेलेबल है कि नहीं है। मोटर हम लोग चलाने की परमिशन देते हैं, मोटर फिर से ट्रिप होती है। 2-3 बार जब हम लोग इस तरीके से कमांड मोटर को दे देते हैं खुद सीरियस हुए बिना, तब वो कंडीशन आती है कि सिंगल फेजिंग में बार बार स्टार्ट कमांड आने के वजह से आपकी मोटर जल गई है। तो एक चीज़ तो ये है कि रिले की सेटिंग सही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो आपका अप्रोच कैजुअल नहीं होना चाहिए कि ये तो ओवरलोड से ट्रिप हो गया, इसको एक बार रिले को रीसेट कर देते हैं और कमांड दे देते हैं। आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि एक नॉर्मल ओवरलोड ट्रिपिंग आई है या फिर सिंगल फेजिंग की कंडीशन के वजह से ओवरलोड रिले एक्ट कर गया है। ये अगर आप चेक कर लेते हैं इनिशियल स्टेज में ही तो आपकी मोटर बर्नट आउट नहीं होगी। तीसरा रीज़न दोस्तों होता है अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट करंट। देखिए, अगर आपके मोटर में अर्थ फॉल्ट हुआ है या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया है तो उस वजह से भी करंट का मैग्नीट्यूड तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। अब क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई गया है तो आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में ओवरलोड रिले तो लगा हुआ रहेगा लेकिन साइट पर आपकी मोटर जल चुकी होगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ओवरलोड रिले है
ये आपकी मोटर को ओवरलोड यानी कि ओवर करंट की कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए है। अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए MCCB या तो फिर जो फ्यूज़ होते हैं, HRC फ्यूजेस होते हैं, वो बेसिकली लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आपकी फ्यूज़ की रेटिंग गलत है, अगर आपने बहुत ओवरसाइज्ड फ्यूज़ लगा के रखे हैं, मोटर की कैपेसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो उस केस में आपके फ्यूज़ ब्लोन आउट ही नहीं होंगे, आपके फ्यूज़ उड़ेंगे ही नहीं, लेकिन साइट पर आपकी मोटर जल चुकी होगी। तो जब आप इसकी एनालिसिस करने पर जाएंगे तब आपको यह पता चलेगा कि मोटर का करंट तो हाई गया था, लेकिन मेरे फ्यूज़ की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी, मैंने इतने हाई रेटिंग का फ्यूज़ लगा के रखा था कि फ्यूज़ एक्ट ही नहीं किया और मोटर जल गई। तो ये वो सारी टेक्निकल लर्निंग्स होती है जो प्रैक्टिकली जैसे जैसे आप वर्क करेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, तो इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। ये सारी चीज़ें टाइम के साथ आपको मिलने लगती है। तो जब भी इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फ्यूज़ की रेटिंग सही है कि नहीं, रिले सिलेक्शन सही है कि नहीं, रिले की रेटिंग मैंने जो रिले की ओवर करंट की सेटिंग कर रखी है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपके आंसर में इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक रीज़न और होता है पुअर कूलिंग। इसका मतलब यह है कि आपकी जो मोटर होती है, मोटर को वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है खुद को ठंडा रखने के लिए। यही रीज़न है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आप देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स बने रहते हैं। मोटर के पीछे कूलिंग फैन रहता है जो बेसिकली स्लॉट्स के थ्रू आपके मोटर की कूलिंग कर रहा होता है। पर अगर मान लीजिए कि आपकी मोटर जहाँ पर लगी है वहाँ आसपास की कंडीशन ऐसी है कि मोटर डस्ट में पूरी तरीके से दब गई है, मोटर के ऊपर मटेरियल गिर गया है, मोटर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी आपके मोटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। और इवेंचुअली अगर इस कंडीशन को आपने अटेंड नहीं किया तो आपकी मोटर अगेन जलने वाली है। तो ओवरलोड रिले लगा रहेगा, सारी सिस्टम आपका काम करता रहेगा, लेकिन आपकी जो मोटर है वो साइड पे गर्म होती रहेगी और नेग्लिजेंस की वजह से आपकी मोटर जल जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हेल्दी होना तो ज़रूरी है ही, आपका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसका टाइम पे काम करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, कितना कैजुअल अप्रोच को कम रखते हुए सीरियसनेस के साथ सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्ट करते हैं, ये बेसिकली बताता है कि आप कितने अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सस्टेन कर पाते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू में अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये वो सारी कंडीशंस है जिसके वजह से ओवरलोड रिले रहने के बाद भी आपकी मोटर बर्नट आउट होती है। यहाँ पर कहीं इंजीनियर का नेग्लिजेंस रहता है तो कहीं पे ख़राब सिलेक्शंस, ख़राब सेटिंग जिम्मेदार होती है, जिसके वजह से हमारा इक्विपमेंट फेलियर होता है। इसी तरीके के वीडियो आपको पसंद आते हो, इस तरीके के एक्सपीरियंस अगर आपको भी हुए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।